एक जंगल में हर मंगलवार को सब्जी मंडी लगती थी। एक दिन एक टुनटुनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी वाले के पास जाकर कहती है, अरे भैया, ये स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो दे रहे हो? 150 रुपए किलो दे रहा हूँ। टुनटुनी ये सुनकर मन ही मन खुश होने लग जाती है। ये देखकर दुकानदार पूछता है, क्या मैं आपके खुश होने की वजह जान सकता हूँ? मेरे पति ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है। अगर अच्छे दाम में इसी तरह बिक गए तो मैं बहुत खुश होंगी। टुनटुनी का पति सारी स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उसे एक गाड़ी में भर लेता है और उसे गांव के व्यापारी के पास ले जाता है। अरे भाई, स्ट्रॉबेरी बाजार में 150 रुपए किलो मिल रहा है। मैं तुम्हें 50 रुपए किलो दे रहा हूँ। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। व्यापारी हंसते हुए बोला, लगता है तुमने पहली बार फसल उगाई है। फसल उगाने वाले को इतना दाम नहीं मिलता है। अगर 20 रुपए किलो देना है तो दो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा कीमती वक्त बर्बाद ना करो। व्यापारी की बात सुनकर कालू वहाँ से उदास मन से चला जाता है। घर पहुँचने पर टुनटुनी कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? फिर सारी बात वो अपनी बीबी और बेटी को बताता है। किसान इतनी मेहनत करते हैं पर उनकी मेहनत का फल उन्हें ना मिले तो ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा बंदा कोई और काम कर ले। फिर उसकी बेटी पिंकी बोलती है, पिताजी, हम क्यों खुद नहीं बेच सकते स्ट्रॉबेरी? बेटा, 5-10 किलो रहता तो हम बेच भी लेते, पर पूरी फसल है, कैसे बेचेंगे? और हमारे जंगल में मार्केट तो मंगल के मंगल लगती है। तब तक तो स्ट्रॉबेरी खराब भी हो जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। जैसे लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही स्ट्रॉबेरी भी एटीएम से निकालेंगे। हम लोग एटीएम बना देते हैं, जिसको लेना होगा वो पैसे डालकर स्ट्रॉबेरी ले लेगा। बात तो सही है। इस तरह कस्टमर को भी फायदा होगा और हमें भी। अगले दिन कालू कौवा स्ट्रॉबेरी में एटीएम फिट कर देता है और वो उसका दाम 50 रुपए किलो रख देता है। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है और एटीएम पर भीड़ लग जाती है। इस तरह कालू कौवे के सारे स्ट्रॉबेरी बिक जाते हैं और उसका फ़ायदा हो जाता है। ये सुनकर गांव के व्यापारी बंटी को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या, ये कालू तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। इस तरह तो जंगल के सारे व्यापारी और पक्षी उसी के पास जाएंगे और मेरा बहुत नुकसान होगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। वो व्यापारी अपने खराब स्ट्रॉबेरी लेकर कालू के एटीएम में बैठ गया। जंगल के पक्षी जब अपना एटीएम कार्ड डालकर स्ट्रॉबेरी निकालते हैं तो अंदर से बंटी कबूतर उन्हें खराब स्ट्रॉबेरी देता है। ये सब देखकर सारे पक्षी आग बबूला हो जाते हैं। अरे, मैंने तो सुबह बहुत अच्छे स्ट्रॉबेरी डाले थे एटीएम में। जरूर दाल में कुछ काला है। फिर कालू एक लोहे को काटता है और उसे काट की तरह बनाता है और उसे गर्म करके एटीएम मशीन में डालता है। जब बंटी कबूतर उसे छूता है तो वो जल जाता है। अरे बाप रे, जल गया, मैं जल गया। व्यापारी की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी उसे बाहर निकालते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर जंगल के सारे पक्षी कालू के एटीएम मशीन से ही स्ट्रॉबेरी खरीदने लगे और कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगा।